Okay, students. Today, first of all, very good morning. चलिए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास 7 में। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। लास्ट में हम लोग पढ़े थे नंबर लाइंस पे कैसे नंबर्स को ऐड करते हैं और कैसे सबट्रैक्ट करते हैं। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे नंबर पे जो है कॉल करके आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या हम लोग पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि the sum of any two integers is also an integer। मतलब ये हुआ कि ये कहना चाहता है कि जब हम किसी दो नंबर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो जो नंबर आता है हमारा, ठीक है, दो इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं, हालांकि ये सब्ट्रैक्शन भी आप कह सकते हो, तो जब भी किसी दो नंबर्स को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो जो नंबर हमारा आंसर के फॉर्म में आएगा, जो सम आएगा, वो भी क्या होगा, हमारा एक इंटीजर ही होगा। जैसे मान लीजिए 5 है प्लस 2 कर दो, ये भी एक इंटीजर है, ये भी क्या है, इंटीजर है। इसको ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, 7, और 7 भी क्या है, इंटीजर ही है ना जी। या फिर मान लो -5 प्लस -2 करो, आपको पता है ये आंसर कितना हो जाएगा, -7। ये भी एक इंटीजर है, -5 -2 भी एक इंटीजर है, और -7 जो हमारा आंसर आया वो भी क्या है, इंटीजर ही है ना जी। तो किसी भी दो नंबर को जब हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, व्हाटएवर, दैट इज आल्सो एन इंटीजर। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए जो भी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे हम कहीं सम लिखे हैं तो आप सम के साथ साथ डिफरेंस भी समझिएगा। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस जब आप करते हैं, ठीक है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये कहता है, हम डायरेक्ट एग्जांपल लिखते हैं। कहता है कि जैसे मान लो कि आप दो नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और जैसे मान लो कि ए एक इंटीजर है, यहाँ ए भी एक इंटीजर है और बी भी क्या है। देखो ए और बी जब इंटीजर कहने का मतलब है कि ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर का मतलब क्या हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर या ज़ीरो, कोई भी। और अगर किसी का मन है कि हम बी को पहले लिखें और ए को बाद में लिखें, ठीक है, और फिर ऐड करें, मैंने जैसे कि दो नंबर है, सपोज़ मान लीजिए कि कोई नंबर है 2 + 3, और किसी का मन है कि ना हम पहले 3 को लिख के ऐड करें फिर बाद में 2 को लिखें, तो इसका सिचुएशन ये हो जाएगा कि जितना आंसर इसका होगा उतना ही आंसर क्या होगा, इसका भी होगा। और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब ये हुआ कि जब आप ऐड करने जाते हैं तो एडिशन के समय ध्यान रखिएगा, ये जो प्रॉपर्टी है कि ये एडिशन के लिए है
कि जब आप सम में करते हैं, सम करते हैं यानी जब आप ऐड करते जोड़ने जाते हैं, तो जोड़ने के समय जब आप नंबर्स को रीअरेंज कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, जगह बदल देते हैं, तो उसके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आता है और वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ओके, नाउ लेट अस मूव विद द थर्ड प्रॉपर्टी एंड द थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए ये दोनों प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, मैं इसका भी यूज़ बताऊंगा आपको कि क्या यूज़ है। ठीक है, जैसे देखिए इसका यूज़ क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक 87 प्लस 56 प्लस 13 प्लस 44 इसको ऐड करना है अगर किसी को। ठीक है, जिसको इस प्रॉपर्टी का नहीं मालूम होगा ना जी, जानकारी नहीं होगा, वो उसको ऐड करेगा 7 6 13 प्लस 3 16 प्लस 4 20, इसका आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन थोड़ा लॉजिक का बात हो जाता है। लेकिन जिसको इस प्रॉपर्टी का पता होगा तो उसको तो मालूम है कि एडिशन में हम जगह इधर उधर बदल देंगे तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। पता है क्या करेगा, वो इन दोनों नंबर का जगह बदल देगा। क्यों बदलेगा तो आप अभी देखिए, जैसे ये 87 प्लस 13 प्लस 56 प्लस 44, वो इसलिए बदलेगा कोई स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट को इसका जानकारी होगी, क्योंकि वो जानता है कि इन दोनों का ऐड करेंगे तो सीधा 100, इन दोनों का ऐड करेंगे सीधा 100 और सीधे आंसर कितना आ गया 200। कोई एक एक करके ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। और इसका एक्चुअली असल में यूज़ होता है कहाँ पे, तो जब बिना पेन एंड पेपर मोड का जब आपको एडिशन वगैरह करना होता है, जुबान में ही एकदम मुंह में ही कैलकुलेट कर देना है वर्बल कैलकुलेशन में, तो ये प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसी का एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी हो जाता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें मान लीजिए कि कोई 3 नंबर्स है, ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी मान लो ऐसा है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी है तो पहले बी एंड सी का एडिशन होगा, फिर वो ऐड होके आएगा, तब ए के बाद ऐड होगा। अगर किसी का मन है कि ना हम पहले ए और बी को ऐड करें और फिर लास्ट में सी को ऐड करें, ब्रैकेट डालने का मतलब पहले, और किसी तीसरे बच्चे का मन है कि ना हम पहले ए और सी को ऐड करें और लास्ट में बी को ऐड करें, ठीक है, वो ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि उसको पता है कि एडिशन के समय में हम अगर रीअरेंज कर भी देते हैं तो हमारे आंसर में कोई चेंजेस नहीं आता है। जैसे कि 2 प्लस 3 प्लस 4 है, अगर किसी का मन है कि ना हम पहले 2 प्लस 3 को ऐड करें फिर 4 को ऐड करें, और किसी का मन है कि ना हम पहले 2 और 4 को ऐड करें और फिर 3 को ऐड करें, तो चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 7, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 5 प्लस 4, और ये हो जाएगा 2 प्लस 4 6 प्लस 3, इसका आंसर आएगा 9। ये भी हो जाएगा 5 प्लस 4 9, ये भी हो जाएगा 6 प्लस 3 9। तीनों इक्वल है कि नहीं है, एग्जैक्टली तीनों इक्वल है। इसका मतलब है कि ये सब भी आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब ये हुआ इसका कि एडिशन में आप जगह को जब आप रीअरेंज कर देते, इसी को रीअरेंजमेंट बोलते हैं, नाम याद रखेंगे, रीअरेंजमेंट या रिवर्स ऑर्डर भी इसको कह सकते हैं आप। रीअरेंजमेंट आप सीधा समझिए, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि किसी नंबर का जगह बदल देना, इधर उधर कर देना। बस एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आप जगह बदलेंगे, ठीक है, नंबर्स की, जैसे यहाँ पे सारे के सारे नंबर पॉजिटिव है तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मान लो कि ऐसा रहता है 6 माइनस 9 रहता है, और इसमें किसी को मन है कि ना हम पहले 9 को इधर रखें और 6 को इधर रखें, ठीक है, तब ये इक्वल नहीं होगा। तब जब कम्यूटेटिव लॉ जो है यहाँ पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ, वो असल में सब्ट्रैक्शन पे लागू नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि 6 माइनस 9 और 9 माइनस 6 इक्वल नहीं हो सकता है। लेकिन जो थोड़ा सा चालाक स्टूडेंट होगा वो पता है क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो कहेगा ठीक है हम 9 को पहले लिखेंगे और 6 को बाद में लिखेंगे। लेकिन देखिए वो साथ साथ क्या करेगा, ओरिजिनल नंबर हमारा ये था, 9 का अपना साइन क्या है माइनस, तो माइनस को उसके साथ लेके आएगा। 6 का यहाँ अपना साइन क्या है प्लस, तो इस 6 को प्लस को यहाँ लेके आएगा। अब देखिए इसका आंसर भी -3 होगा और इसका भी आंसर -3 होगा। तो इस हिसाब से, लेकिन ये कम्यूटेटिव लॉ नहीं। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब हो गया कि सिर्फ नंबर का जगह बदलना, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि जब भी नंबर का जगह बदलें, ठीक है, तो आप नंबर्स के साथ उसका साइन भी ज़रूर
लेके चले। अगर कोई नंबर को एक जगह से उठा के दूसरे जगह रखते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ अगर आप या एसोसिएटिव लॉ दोनों में से कोई प्रॉपर्टी आप यूज़ करना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखें कि जब नंबर का जगह बदलेगा तो नंबर के साथ साथ उसका साइन का भी जगह बदलेगा, मतलब नंबर के साथ वो भी उठ के वहाँ से चला जाएगा और नंबर के का जो साइन होगा वो उसके साथ ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इसको बोलते हैं। हालांकि नाम से इसमें कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ ये कहता है कि आप किसी भी नंबर में ज़ीरो को जब ऐड करते हैं, है ना, या फिर ज़ीरो में आप किसी नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो वैल्यू किसके बराबर आता है, तो जो नंबर होता है वो उसी के बराबर वैल्यू हो जाता है। मतलब ज़ीरो का ऐड होना या ज़ीरो का सब्ट्रैक्ट होना ये किसी नंबर में कोई फ़र्क नहीं डालता है। ठीक है, ओके। तो हम एक नया टर्म यहाँ पढ़ेंगे, एडिटिव इनवर्स। देखिए यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल इसको नहीं, जब क्लासेस खुलेंगे तो वहाँ हम लोग वेरी डिटेल में जानेंगे इसको अच्छे से। फिलहाल आप ये समझिए कि एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर इसका एडिटिव इनवर्स, जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर है, क्वेश्चन है, पूछता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, तो आंसर हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल्स टू, जो नंबर होगा नंबर वही होगा, ठीक उसका उल्टा साइन हो जाएगा। अगर +5 होगा तो +5 का -5, -7 है तो -7 का उल्टा हो जाएगा +7, और जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो ही होगा। क्लियर है? ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का वही नंबर उसका एडिटिव इनवर्स होगा, बस साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पे, द नंबर विथ ऑपोजिट साइन इज द एडिटिव इनवर्स। द नंबर विथ द अपोजिट साइन, नंबर जो है नंबर जो है वही नंबर लेकिन उसका उल्टा साइन जो है उस किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है। याद रहेगा इतना? ओके, चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे जो आपको पहले से पूरी जानकारी है, जिसमें जैसे कि मान लेते हैं कि इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब आप लोग पहले से जानते हैं, जैसे माइनस नेगेटिव पॉजिटिव वाला सम। ठीक है, फिर भी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि कहता है कि फाइंड द सम ऑफ 37 एंड 25। इसके लिए हम क्या करेंगे, सम कह रहा है 37 का 37, 25 का 25, और सम के लिए कौन सा साइन 25, और इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 62 विल बी द आंसर। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए कि कहता है कि फाइंड द सम ऑफ -37 एंड 25, ये यहाँ से समझिएगा, ये ज़्यादा सही ज़रूरी हो जाता है। हालांकि इसकी जानकारी सबको है, फिर भी मान लीजिए -37 25 का 25, ये दो नंबर्स को ऐड करना है, सम निकालना है, और सम के लिए कौन सा साइन प्लस का। अब आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए इसका साइन कौन सा है नेगेटिव, इसका साइन कौन सा है पॉजिटिव,
अपोजिट साइन है, और अपोजिट साइन में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 12, और जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन हम क्या करते हैं, पुट के दोनों में बड़ा कौन है, -37, और 37 का साइन क्या है, माइनस, इसका भी साइन हो जाएगा -37। ठीक है, याद है सबको। और यही मान लीजिए कि यही रहता है कि फाइंड द सम ऑफ -37 एंड -25। तब इसका सॉल्यूशन क्या निकालते हैं, तो दो नंबर्स है हमारे पास -37 और एक -25, सम करना है। तो बीच में प्लस, दो साइन लगातार हो गया तो इसको रख देंगे ब्रैकेट में, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो -37 ये प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -25 का 25, और ये हो जाएगा हमारा, दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट करके बड़े वाले नंबर का साइन रखते हैं, और सेम साइन में ऐड करके, क्योंकि दोनों सेम है तो कोई एक साइन रख देंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 62, दोनों माइनस है तो -62, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगर मान लीजिए कि अब सब्ट्रैक्शन वाला देखते हैं। अब कहता है कि सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम 15। देखो ये सब क्लास 6 का है, ठीक है, बस एक रिवीजन है, तो रिवाइज करना अच्छे से। सब्ट्रैक्शन के केस में हम क्या करते हैं, याद है सबको, फ्रॉम के बाद वाला लिखते हैं पहले, पहले वाला लिखते हैं बाद में, ठीक है, और जो नंबर का जो साइन होगा वो साइन हम जरूर लिखेंगे। अब कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा साइन उठ के आएगा, माइनस। ये माइनस जो है इस 5 का साइन है, तो इसका तो सब्ट्रैक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। ये -5 फ्रॉम के पहले है तो बाद में, फ्रॉम के बाद वाला पहले। अब यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट, क्योंकि दो साइन लगातार नहीं लिखेंगे। अब ये 15 का 15, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 5 का 5। अब चूँकि ये भी प्लस तो ऐड हो जाएगा 20, और दोनों प्लस है तो इसका भी साइन हो जाएगा प्लस। ठीक है, इतना याद है सबको। चलिए, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। और बाकी इसी का जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस देगा तो आप बना सकते हैं इजीली, है ना जी। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है कि सपोज मान लीजिए कि आपको दिया है a = 75 और b = 84, ठीक है, और हमें प्रूव करना है a माइनस b = a प्लस b। हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। देखिए प्रूफ, देखिए वैसे भी आप देखिए दोनों तरफ इक्वल ही है। ये a माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस, और ये b का b, और इधर भी a प्लस b। लेकिन फिर भी हमको वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। जैसे जब ज़रूरत पड़ता है तो हम एक प्लस को दो माइनस के साथ लिख सकते हैं। आप पढ़े भी हैं, प्लस = क्या होता है, माइनस इंटू माइनस, राइट। इसको हम LHS लिखेंगे। LHS में हमारा क्या है, a माइनस b। a का वैल्यू कितना है, 75, तो 75 माइनस, फिर ये माइनस b का वैल्यू कितना है, 84, तो 84। इसको हम सॉल्व करेंगे। 75 माइनस इंटू माइनस प्लस 84 का 84, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 8 7 16, 8 7 5 + 15 + 1 16। और फिर हम लिखेंगे RHS। RHS में हमारा क्या है, a प्लस b। a का वैल्यू है 75, b का वैल्यू है 84, इसको ऐड करेंगे तो 5 + 4 9, 7 + 8 15 होगा। देखो तो ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, हम लिखेंगे हेयर LHS = RHS बराबर हो गया, लिख देंगे यस, वेरी फाइन, ठीक है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ कंपैरिजन का एग्जांपल्स देखते हैं। ये सब पढ़ाया है आपको, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए।
जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है कि आपको डालना है -3 प्लस -5, यहाँ पे पुट करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। -5 -3, ये हमको बताना है कि दोनों में कौन बड़ा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। साइड में रफ में कहीं सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, फिर भी यहीं पे हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -3 का -3, ये प्लस इंटू माइनस -5, ये हो जाएगा -8, और इसको करोगे तो हो जाएगा -5 का -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का 3, और ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2। -8 और -2 में कौन बड़ा है? वो पढ़े थे हम लोग कि माइनस में जो नंबर छोटा होता है असल में वही क्या होता है, बड़ा होता है। तो हमारा बड़ा कौन हो गया? -2। तो ये नंबर बड़ा हो गया। ठीक है ना जी? ओके।